असम भारत का सबसे पूर्वी प्रहरी है, जो मंत्र मुग्ध कर देने वाली और सुरमई प्राकृतिक सुंदरता से संपन्न है। यह राज्य हरियाली के सुंदर हरे भरे आवरणों, पहाड़ियों और नदियों की एक श्रृंखला, मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र और बराक से सुशोभित है। ये प्राचीन काल से विभिन्न जातियों, जनजातियों और जातीय समूहों का निवास स्थान रहा है। नस्लों के संश्लेषण और एकीकरण की गतिशीलता असम को महिमावान और समृद्ध बनाती है। असम नाम की उत्पत्ति के बारे में कई राय हैं। प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्रागज्योतिष और कामरूप दोनों नामों का उपयोग प्राचीन असम के पदनाम के रूप में किया जाता था। इसकी प्राचीनता इस तथ्य से स्थापित की जा सकती है कि इसका उल्लेख दो महान महाकाव्यों महाभारत और रामायण और पुराणों में भी किया गया है। प्रज्योतिष या प्रागज्योतिष पूरा नाम के बारे में गाइड 1952 पुनर्मुद्रण लिखते हैं कि प्राग का अर्थ है पूर्व या पूर्वी और ज्योतिष एक तारा, ज्योतिष चमकता है, इसलिए प्रागज्योतिषपुर का अर्थ पूर्वी ज्योतिष का शहर माना जा सकता है। हालांकि भारत के अन्य सभी राज्यों की तरह असम भी विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनों में शामिल था। असम के कई साहसी कार्यकर्ताओं के उत्साही भागीदारी के साथ असम 1950 में भारत का एक घटक राज्य बन गया। 1951 में जब उत्तरी कामरूप में देवांगरी को भूटान को सौंप दिया गया तो इसके क्षेत्र में और कमी आई। असम की राजधानी पहले शिलांग, अब मेघालय की राजधानी थी और बाद में 1972 में गुवाहाटी के उपनगर दिसपुर में स्थानांतरित कर दी गई। मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों को अपने अपने अलग राज्य मिले। आज असम का क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 33 जिले शामिल हैं और इसे पूरे पूर्व उत्तर भारत में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य माना जाता है। भारत के 8 बहन राज्यों में से एक है। अपनी समृद्ध संस्कृति और विविध आबादी के लिए जाने जाने वाले असम की संस्कृति इंडो बर्मी, मंगोलियाई और आर्य प्रभावों का मिश्रण है। ये सुंदर भूमि, जिसे लाल नदियों और नीली पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, अपनी प्राचीन सौंदर्य के लिए पार किए जाने लायक अछूत प्राकृतिक परिदृश्यों के साथ एक छोटा सा स्वर्ग है। राज्य के लोगों को सामुदायिक रूप से एक सूमिया कहा जाता है और भाषा एक सूमिया असामिया है, जो सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली आधिकारिक राज्य भाषा भी है। असम की पारंपरिक पोशाक। असमी लोग बहुत ही सरल कपड़े पहनते हैं और ज्यादातर हाथ से बने होते हैं। महिलाएं रूपांकन रूप से भरपूर मेखाला चादर या रह मेखाला पहनती हैं। पुरुष सूर्य या धोती पहनते हैं और इसके ऊपर वह एक चादर लपेटते हैं जिसे सिलिंग कहा जाता है। गामुचा असम में लगभग सभी सामाजिक धार्मिक समारोहों का एक अनिवार्य हिस्सा है। असम का लोक संगीत। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि असम लोक संगीत में समृद्ध है। अहोम राजवंश के बाद कामरूप साम्राज्य के समय से असमिया संस्कृति ब्रिटिश शासन को छोड़कर इसके प्रतीक शासक से प्रभावित रही है, जिसने अहोम राजवंश को संपन्न कर दिया था। असम के पारंपरिक शिल्प। 2000 से अधिक वर्षों से असम में विभिन्न पारंपरिक शिल्पों का उदय हुआ है। मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा का काम, पीतल के शिल्प, आभूषण बनाना, संगीत वाद्ययंत्र बनाना, बैंड और बांस के शिल्प, रेशम और सूती बुनाई और लकड़ी के शिल्प जैसे पारंपरिक शिल्प असम के लोगों के लिए रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है। असम के त्योहार। असम त्योहारों से भरा हुआ है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बिहू है। ये एक वार्षिक चक्र में एक किसान के जीवन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। एक गैर धार्मिक त्योहार जो जाति और पंथ के बावजूद मनाया जाता है। रोंगाली या बोहाग बिहू अप्रैल के मध्य में वसंत ऋतु के आने और बुआई के मौसम की शुरुआत के साथ मनाया जाता है। इसे रंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। रंग मीन्स मेरी मैकिंग। इसके बाद अक्टूबर के मध्य में कंगाली बिहू, यानी कि कंगाली का अर्थ है गरीब, मनाया जाता है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय तक फसल घर आ जाती है। मग बिहू जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। सामुदायिक भोज और अलाव जलाए जाते हैं। इसे भोगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। भोग मीन्स एंजॉयमेंट एंड फेस्टिंग। रोंगाली बिहू के पहले दिन को गोरू बिहू कहा जाता है, जब गायों को नहाने के लिए पास के तालाबों में ले जाया जाता है। असम के व्यंजन। कहा जाता है कि असमी व्यंजन किसी भी अन्य भारतीय व्यंजन की तुलना में कम मसालेदार होते हैं। असम में ज्यादातर मांसाहारी है और उनका मुख्य आहार चावल है। मछली, मुर्गी, बत्तख और कबूतर और सुअर का मांस व्यापक रूप से खाया जाता है और काफी लोकप्रिय है। मछली की कड़ी एक और पसंदीदा है, जिसे मचू टिंगा नमक खट्टे व्यंजन के रूप में तैयार किया जाता है। सफेद सरसों के पेस्ट के साथ पत्तों में लिपटी बेक मछली एक लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे पुटूट दिया मांस कहा जाता है, जहाँ असमी में पट का अर्थ है पत्ता। सूखी मछली एक पारंपरिक आदिवासी व्यंजन है। मटन, बत्तख, कबूतर और मुर्गी मांस की कई किस्में हैं।
चावल के विभिन्न प्रकारों का उत्पादन और तैयारी की जाती है, जैसे चीरा, चपटा चावल, अखोई, सूखे दान का अनाज, मुरी, बड़े चावल, पिटगुरी, पाउंद चावल, संधुगुरी, तला हुआ पौंद चावल, कोमल सोल और बोरा सोल। असम में प्रमुख व्यवसाय। असम में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यह राज्य के कार्यबल का 63% है। किसान चावल की खेती करते हैं, जो असमी लोगों का मुख्य आहार है। अन्य कृषि फसलों में दाल, जोट, चाय और फलों की खेती शामिल है। असम दुनिया भर में अपने चाय बागानों के लिए जाना जाता है और असम के चाय बागान लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। असम का चाय बागान दुनिया के चाय उत्पादन का 15% है। असम में लोगों का प्रमुख राजस्व वनों के कारण है। असम के जंगलों से लकड़ी और बांस प्रमुख उत्पाद हैं और इनके उत्पादन में कई लोग शामिल होते हैं। खेती के अलावा असम में बुनाई एक और प्रमुख व्यवसाय है। असमी महिलाएं बुनाई को व्यवसाय मानती है। राज्य रेशम सामग्री, तेसर और अन्य कपड़ों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। लकड़ी के उत्पादों और भोजन के उद्योग भी कई लोगों को व्यवसाय प्रदान करते हैं। बाकी 7 बहनों की तरह असम की सुंदरता अद्वितीय है, लेकिन उपेक्षित है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारे अपने देश में एक छोटा सा स्वर्ग है जिसकी खोज की जा रही है। असम ने अपने उल्लासपूर्ण उन्माद से हमेशा अपने आगंतुकों को मंत्रमुग्ध किया है और उन्हें कभी निराश नहीं किया है।